बहुत स्वागत है। मुकेश यादव जी पूर्व प्रधान आ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे बीच में पूर्व पार्षद रिजवान हसनैन साहब आ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे बीच में अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष फरीद कुरैशी जी, अनस खान जी, सभी लोग इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है दिलीप यादव जी का, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा हमारे महानगर के अध्यक्ष श्याम की श्रीवास्तव जी से कि वहाँ स्वागत भाषण। हमारे बीच में मोहम्मद जैगम साहब मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है पीछे कि वो कुर्सियों पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो भी लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे महानगर के महासचिव हामिद जाफर मीथम साहब और ये आज के कार्यक्रम साथी समागम के संयोजक अयोध्या विधानसभा के पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री तेज नारायण पांडे जी, आज बड़ी खुशी की बात है कि विगत वर्ष भी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री उदय प्रताप सिंह जी मौजूद थे और आज भी 9 वर्ष में हम लोग के बीच मौजूद हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम की धरती से महानगर कमेटी अयोध्या की तरफ से, विधानसभा की तरफ से उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी, मंच पर उपस्थित रुदौली विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय रुश्दी मियां जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विधानसभा के शानदार अध्यक्ष रक्षाराम यादव जी, मनीराम दास जी और हमारे इस मंच पर पूर्व एमएलसी बहन लीलावती कुशवाहा जी, आज जो इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और जो हमारे बीच में 9 वर्ष में शेर शायरी के साथ आपके बीच में आए हैं, हम सभी सम्मानित शायरों का भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे विधानसभा के महासचिव जी, उपाध्यक्ष जी, हमारे महानगर के उपाध्यक्ष श्री चंद यादव जी, लकी साहब और यहाँ पर उपस्थित महानगर कमेटी के समित पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानित पार्षदगण, हमारे सम्मानित सेक्टर प्रभारीगण, हमारे बूथ प्रभारीगण, अयोध्या विधानसभा की समस्त पदाधिकारीगण, हमारे जिले के सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे प्रदेश के नेतागण, हम सभी को 9 वर्ष में हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पेश करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। विगत कई वर्षों से हमारे ऊर्जावान विधायक श्री तेज नारायण पांडे जी साथी समागम का कार्यक्रम कराते आ रहे हैं और इस कार्यक्रम ने आज पीडीए सम्मेलन का भी एक आगाज हुआ है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की एक कल्पना है, उसको आने वाले दिन 2027 में हम सब लोग को मिलकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग सबको साथ में लेकर चलकर 2027 में हम लोग को इस प्रदेश से आता था इस सरकार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्त पाना है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाना है। यही हमारी आज सबकी संकल्प रहेगा। आज हम लोग इस संकल्प के साथ ही इस कार्यक्रम से बाहर जाएंगे। हमारे आप सब लोग आए इस कार्यक्रम में, हम सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का हम स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, सब लोग भोजन करके और डायरी और का वितरण भी होगा। सभी भाई हमारे जो साथी समाजवादी परिवार के आए हैं बिना डायरी लिए नहीं जाएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में पार्षद मुकेश कुमार जी भी आ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे बीच में मजदूर सभा के प्रदेश महासचिव मिर्जा सनी साहब, हमारे बीच में अंकित जायसवाल साहब, महमूद खान साहब, हमारे बीच में बाबा वानी के जिला अध्यक्ष कृष्णा चौधरी जी, हमारे बीच में अमरजीत जी, हमारे बीच में कमालू यादव जी, हमारे बीच में विजय यादव जी जो कि महानगर सचिव, हमारे बीच में शक्ति जायसवाल जी का भी आगमन हो गया है, बहुत स्वागत है। हमारे बीच में मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहम्मद सोहेल साहब का भी आगमन हो गया है, बहुत स्वागत है उनका। हमारे बीच में दीपक शुक्ला जी का भी आगमन हो चुका है, बहुत स्वागत है। हमारे बीच में श्री शैलेंद्र तिवारी जी, गौरव तिवारी जी, पूरन दुबे जी, प्रदीप तिवारी जी, योगेंद्र तिवारी जी, सुनील तिवारी जी, संजय दुबे जी, दीपक दुबे जी, सूबेदार पांडे जी, विशाल चौधरी जी, सौरभ भारती जी, संसारनाथ पांडे जी, नीरज तिवारी जी, सुरेंद्र तिवारी जी, अमित पांडे जी, प्रमोद तिवारी जी, अजय शंकर यादव जी, हरीश तिवारी एडवोकेट जी, श्री दिलीप दुबे जी, अभय बड़े दास भाई तिवारी जी, दीप नारायण तिवारी जी, योगेश तिवारी जी और दयानंद पांडे जी का इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आर्यन यादव जी का भी आगमन यहाँ पर हो चुका है, बहुत बहुत स्वागत है उनका यहाँ पर। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसको जो कवि सम्मेलन और हमारे जो शायर यहाँ पर आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि अब आगे की जो निजामत है हमारे भाई अली सईद साहब से कि वो आए और शायरों को अपने हिसाब से अपने क्रम में उनको बुलाकर यहाँ पर बेहतरीन शायरी और कविताओं से यहाँ की जो जनता यहाँ पर आई हुई है अभी आपके सामने पेश करेंगे। हमारे बीच में अब हमारे बीच में पवन तिवारी साहब भी आ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब मैं आगे की जो निजामत है, जो शायरी मुशायरे की जो हमारे कवि आए हुए हैं और जो हमारे शायर आए हुए हैं, उसको अली सईद साहब को सौंपता हूं। संतों का प्रवचन भी हो और हो बयान भी, संतों का प्रवचन भी हो और हो बयान भी, इकबाल का तराना हो और राष्ट्रगान भी, इकबाल का तराना हो और राष्ट्रगान भी, तहजीबे गंगा जमुनी ये कहती है देश की, तहजीबे गंगा जमुनी ये कहती है देश की, हनुमान चालीसा भी हो और हो अजान भी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बड़ी नवाजिश, बड़ी देर से निजामत कर रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम को माइक के ज़रिए संभाल रखा है बहुत ही अच्छे तेज तर्रार समाजवादी पार्टी के लीडर भाई मीशम साहब। दोस्तों थोड़ी आवाज़ बढ़ा दें और थोड़ा सा इको बना दें।
हेलो हेलो दोस्तों, जैसा कि आज का ये प्रोग्राम हर साल की तरीके से हम सब के लीडर, हम सब के रहबर, हम सब के नेता, हम सब के समाज सेवी और हम सब के बड़े भाई, बड़ों के छोटे भाई, छोटों के बड़े भाई, जो हर तबका, हर समाज, हर जात, हर धर्म के लोगों को लेकर के अपने साथ चलते हैं, कांधा से कांधा मिला करके चलते हैं, कदम से कदम मिला करके चलते हैं, पूरे फैज़ाबाद अयोध्या की आवाज़ बुलंद करते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के ज़रिए पूरी दुनिया में गूंजती है। वो आज लगातार अपने साथियों के साथ, अपनी समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ, अपने पदाधिकारी और अपने कारकुन के साथ मिल करके लगातार ये प्रोग्राम किया करते हैं हर साल, और आज भी बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं हमारे साबिक मिनिस्टर, हमारे साबिक एमएलए और हम सबके लीडर और आने वाले दिनों के हमारे एमएलए और मंत्री बड़े भाई तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे जी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इस कड़कड़ाती सर्दी में, इस शीत लहर में आप जैसे लोगों को, रजाई में जो लोग रहते, जो कंबल में दिन के 12-1 बज जाते हैं, नहीं निकलते, लेकिन उनको, चूंकि आप उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं और आपने रजाई को दूर फेंका, कंबल को दूर फेंका और इनके एक आवाज़ पर आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं समाजवादी पार्टी की जानिब से और तेज नारायण पांडे साहब की जानिब से। हमारे दरमियान जो हमारे इस ज़िले के प्रेसिडेंट हैं, सरपरस्त हैं, बड़े भाई, जिन्हें हम लोगों ने 1992 में वो वक्त भी देखा है जब एक नफरत की हवा उस ज़माने में भी चलाई गई थी, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देते हुए पूरे हिंदुस्तान में साकेत की इस धरती से, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, वहाँ से हम लोगों ने जिन्हें अपना प्रेसिडेंट चुना, सभी जात धर्म के लोगों ने मिल करके अपनी आवाज़ आपके आवाज़ के साथ बुलंद की। वो हैं हमारे लीडर, आज के समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और माननीय अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी भाई पारसनाथ यादव जी। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने बड़े प्रोग्राम को भाई तेज नारायण जी के साथ मुनक्किद किया। हमारे दरमियान एक ऐसे रहबर, एक ऐसे लीडर, एक ऐसी आवाज़, जब वो बोलते हैं तो उनकी ज़बान से जैसे शहद टपकती हो, हम लोग सुनने के लिए जिन्हें बेताब रहते हैं, वो आवाज़ है भाई अब्बास अली रुश्दी साहब, जो कि बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। वो भी हमारे डाइस पे तशरीफ़ रखते हैं और जो आधी आबादी की सरपरस्ती कर रही हैं, रहबरी कर रही हैं, हमारी लीडर जो एमएलसी रह चुकी हैं और आने वाले दिनों की महिलाओं की आवाज़ हैं, बहन लीलावती कुशवाहा साहिबा। हम आपका भी इस मंच की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से खैर मकदम और अभिनंदन करते हैं। चूँकि बहुत सारे लोग हैं, हम सबको जानते हैं और सभी लोग यहाँ पर काबिले एहतराम हैं, सभी काबिले कद्र शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ रखती है। वो चाहे हमारे बड़े भाई हलीम पप्पू साहब, जो कि बहुत सारे एक ज़माने से बहुत सारे पदों पर रहते हुए आज अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं समाजवादी पार्टी में, हमारे बड़े भाई हलीम पप्पू साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमारे जो कि अभी आपसे रूबरू थे जनाबे श्यामू श्रीवास्तव साहब, जो बहुत अच्छे लीडर हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन हैं, भाई श्यामू श्रीवास्तव साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे शिक्षक जो कि हम लोगों को इल्म देने का काम करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं और जिनका नाम हम लोग बड़े एहतराम और अदब के साथ लिया करते हैं, हमारे दान बहादुर साहब, हम आपका भी स्वागत करते हैं। गौड़ साहब, राणा साहब और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जनाब बख्तियार साहब जो कि समाजवादी पार्टी के सचिव हैं और बहुत सारे मंचों को आप संभालते हैं, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। तमाम लोग बैठे हैं। अभी मीसम भाई जो कि हमारे बहुत ही अच्छी निज़ामत करते हैं, आपके जो सियासी प्रोग्राम्स होते हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे
जो यहाँ पर तमाम कारकुन, पार्टी के पदाधिकारी और जो भी समर्थक हैं आदरणीय तेज नारायण पांडे जी के, हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। अगर हम किसी का नाम नहीं ले सकते, चूंकि हम लोग मुशायरा सुनने आए हैं। आज के इस प्रोग्राम के जो हमारे सद्र हैं आदरणीय रक्षाराम यादव जी, आज के हमारे सद्र हैं। हम सभी लोग आपकी सदारत की तायीद करते हैं। आप लोग जोरदार अपने सद्र रक्षाराम यादव जी का स्वागत करें। चूंकि मैं इसी शहर में, इसी गलियों में मैं टहलता हूं, मैं इसलिए भी ज़रूरी है, मैं जानता हूं मंच की नज़ाकत को, लेकिन चूंकि मैं इन्हीं गलियों में शाम को निकलूंगा तो बहुत लोग शिकायत भी करेंगे, वाह साहब माइक पाए थे तो आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं। इसलिए हम सभी लोगों से माजरत के साथ अब हम इस मुशायरे की तरफ और कवि सम्मेलन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। अब जिनके कदमों में हम जैसे छोटे शायर बैठ करके शायरी सीखते हैं और पूरे हिंदुस्तान के शायर आज जिन्हें अपना उस्ताद शायर मानते हैं, समाजवादी पार्टी से आप सरपरस्ती करते हैं और इस हिंदुस्तान की संसद में आवाज़ भी उठाते रहे हमारे जनाबे दादा उदय प्रताप साहब आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं। आप लोग जोरदार तालियों से आपका इस्तकबाल करें। दोस्तों, अब हम कोशिश करते हैं आपको मुशायरे की तरफ मोड़ने की। दोस्तों, चूंकि मुशायरा इसलिए होता है, कवि सम्मेलन इसलिए होते हैं कि जो आप बात करेंगे, अगर एक मौजू आपको दे दिया जाए तो उस मौजू पे आप पूरे दिन बात करेंगे, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर शायर दो मिसरों में अपनी बात को कह देता है तो वो जमाने की बात कह दिया करता है। जैसे हमारे बशीर बस साहब ने कहा कि जो मिलोगे बड़े तपाक से कोई हाथ भी ना मिलाएगा, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। हमारे मिराज फैजाबादी साहब, जिनके कदमों में हम लोग बैठते थे, उन्होंने कहा कि मुझको थकने नहीं देता है। निजामत पे समय कम लीजिए, आप सीधे शायर को बुलाइए, एक दो शब्द कह के और आगे वहीं से हमने शुरू कर दिया। जी 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 जी, ये प्रोग्राम है, ये पवन पांडे जी की मोहब्बत है, यहाँ से लोग जाएंगे नहीं। चूंकि हमारे दादा उदय प्रताप साहब चल करके आए हैं और आपको जाना भी है, और तमाम हमारे जो शोराए कराम यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, आपको भी जाना है। दोस्तों, मैं अब सीधे सीधे आवाज़ देता हूँ हमारे बहुत ही अच्छे उभरते शायर, जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही पाए की शायरी कर रहे हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि हमारे इसी इलाके के फैज़ाबाद के उभरते शायर हैं, जनाबे जमशेद फैज़ाबादी साहब। हम आपको आवाज़ देते हैं कि आप आएँ और अपनी गज़लों से, अपने अशार से हम सबको नवाजें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपने नौजवान शायर, खूबसूरत शायर भाई जमशेद फैज़ाबादी। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। समाजवादी पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद आज साथी समागम के इस मौके पर मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है। पवन पांडे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मंत्री जी का शुक्रिया कि मुझे इस लायक उन्होंने समझा। मैं वक्त ज़ाया ना करते हुए हमारे दादा उदय प्रताप जी के कदमों में अपने 4 लाइनें रखता हूँ कि चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं, चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं, जगह फसल के अब मोहब्बत उगाएं, कि हिंदू जनाजे को आकर दे मिट्टी और हम बढ़ के अर्थी को कांधा लगाएं। कि चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं, जगह फसल के अब मोहब्बत उगाएं, कि हिंदू जनाजे को आकर दे मिट्टी और हम बढ़ के अर्थी को कांधा लगाएं। यही राम नानक नबी ने कहा है, यही गीता कुरान सब में लिखा है, पड़ोसी हो भूखा तो हम भी ना खाएं, चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं। जी शुक्रिया। एक मतला 2 शेर देखें कि मैंने देखा कि हवा और चराग की दुश्मनी रहती है। मैंने वहाँ से एक शेर बनाया कि चराग भूल के रंजिश मिले गले कैसे। सर देखें कि चराग भूल के रंजिश
मिले गले कैसे, हवा से दोस्ती कर ले तो फिर जले कैसे। और धड़कना दिल का बताता है, जिस्म जिंदा है जमीर जिंदा है, इसका पता चले कैसे। जी धड़कना धड़कना, जी शुक्रिया। धड़कना दिल का बताता है, जिस्म जिंदा है जमीर जिंदा है, इसका पता चले कैसे। और अमीरे शहर को लगती है जिंदगी छोटी, गरीबी सोच रही है कि दिन ढले कैसे। अमीरे शहर को लगती है जिंदगी छोटी, गरीबी सोच रही है कि दिन ढले कैसे। एक मतला दो शेर, एक शेर तरन्नुम से, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। तमाम शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं, उनको पढ़ना है। सच्चाई तो सच्चाई है, सच को क्या झुठलाओगे। क्या कहने वाह। सच्चाई तो सच्चाई है, सच को क्या झुठलाओगे। क्या बात है वाह। सच को मिटाने वालों सुन लो, तुम खुद ही मिट जाओगे। सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई तो सच सच्चाई को है। क्या झुठलाओगे। सच को मिटाने वालों सुन लो, तुम खुद ही मिट बहुत खूब भाई, वाह, 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 वाह। जाओगे। और शेर ये कि महंगे महंगे गुलदस्तों में फूल सजा कर कागज के। महंगे 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 गुलदस्तों में फूल सजा कर कागज के। रंगत माना पा जाओगे, महक कहाँ से लाओगे। महंगे महंगे गुलदस्तों में फूल सजा कर कागज के। रंगत माना पा जाओगे, महक कहाँ से लाओगे। ये शुक्रिया। बहुत अच्छे जमशेद भाई, वाह वाह। जमशेद भाई एक गजल और सुना दीजिए। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आपने कम वक्त में बहुत अच्छी शायरी पेश की। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। दोस्तों आइए, चूँकि इस डाइस पर सबसे उम्र में चाहे जो भी मैं हूँ, लेकिन सबसे जूनियर शायर अगर कोई है तो मैं हूँ, जमशेद भाई हैं। तो मैं इससे पहले कि जमुना दादा को मैं आवाज़ दूं, उनके लिए मैं थोड़ा सा माहौल बना दूं, और जिसके लिए मुझे बड़े भाई पवन जी ने आवाज़ दी है, मैं वो भी अपना कलाम पेश करूं। हमारे मुल्क में देखिएगा, फसले बहार रहने दो। हमारे मुल्क में फसले बहार रहने दो। मोहब्बतों को यूं ही बरकरार रहने दो। मोहब्बतों को यूं ही बरकरार रहने दो। ये देश राम का, नानक का, सूफियों का है। ये देश राम का, नानक का, सूफियों का है। यहाँ पे प्यार है, आपस में प्यार रहने दो। यहाँ पे प्यार है, आपस में प्यार रहने दो। और 4 मिसरे अर्ज करता हूं। मैं अपने देश की खातिर शहीद हो जाऊं,
देखिएगा, मैं अपने देश की खातिर शहीद हो जाऊं, मैं अपने देश की खातिर शहीद हो जाऊं, मैं अपने देश की खातिर शहीद हो जाऊं, ये आरज़ू है कि अब्दुल हमीद हो जाऊं, ये आरज़ू है कि अब्दुल हमीद हो जाऊं, जो मेरे मुल्क से गद्दारी कर रहा मशमूम, जो मेरे मुल्क से गद्दारी कर रहा मशमूम, मैं उसकी जान का दुश्मन शदीद हो जाऊं, मैं उसकी जान का दुश्मन शदीद हो जाऊं। दोस्तों, आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं, चूंकि आपकी भी गलती नहीं है, आप लोग YouTube पे देखते हैं तो आप ताली ना बजाते हैं ना वाह वाह करते हैं, लेकिन आप लोग ताली बजाएं, मेरे लिए नहीं, आने वाले हमारे जो भी शोरा इकराम हैं उनके लिए ताली बजाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने तो पूरी मेहनत करने की कोशिश की है, चूंकि अपना मेहनताना मुझे मिल रहा है आप लोगों के तालियों के जरिए और मिलेगा। मैं दोस्तों एक नज़्म मैंने बिल्कुल ताज़ा कहा है, चूंकि आज से 30-35 साल पहले का जो मैंने हिंदुस्तान देखा था अपने बचपन में, और आज 30-35 साल के बाद वो हिंदुस्तान में देख रहा हूँ दोस्तों, तब मैंने मतला और चंद शेर कहने की कोशिश की है। आप लोग मोहब्बतों से नवाजिएगा। जमुना उपाध्याय साहब ने मेरी ज़बान पे लगाम लगा दिया, वरना मैं बोलता बहुत हूँ। वो समझ गए थे कि अपने में आएंगे तो बोलेंगे बहुत, लेकिन ऐसे शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्हें पूरी दुनिया, क्योंकि अभी भीड़ बड़े पैमाने पे आ रही है, बहुत बड़े पैमाने पे भीड़ चली आ रही है, सर्दी का वक्त है, लोग उठते हैं 12 बजे आजकल। हमारे दरमियान एक ऐसे शायर, हमारे दादा उदय प्रताप साहब के अलावा, जमुना दादा के अलावा, ऐसे शायर अज़्म शाकिरी साहब जो एटा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, जिन्हें सुनने के लिए लोग 100-100, 200-200 किलोमीटर का सफर तय करके जिन्हें सुनने जाते हैं, वो शायर, उस ऐसे शायर को हमारे पवन जी ने बुला लिया। आप लोग जोरदार अज़्म शाकिरी साहब का इस्तकबाल कर दें। हमारे बिलाल सहारनपुरी साहब, जिनको मैं बता दूं, जिनके बारे में पर्दे के पीछे की ये जो शायरी कर रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी की जितने भी आप गीत सुन रहे हैं, जो अथराइज्ड गीत हैं, जो आप सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। अगर उन गीतों को आप के कान तक आवाज़ जा रही है, वो गीत, वो सारे अशार, तो वो हमारे दरमियान बिलाल सहारनपुरी साहब एक ऐसे शायर हैं, हमारे दरमियान सहारनपुर की सरजमीन से चल के आए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं दोस्तों वो नज्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। हिंदू मुस्लिम, अज़्म भाई देखिएगा, हिंदू मुस्लिम ना था मेरे बचपन में, 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 फर्क नहीं होता था शाम और जुम्मन में, फर्क नहीं होता था शाम और जुम्मन में। ओ बकरी मुसलमान होती थी ना हिंदू गाय, बकरी मुसलमान होती थी ना हिंदू गाय, अंतर कब होता था क्योड़ा चंदन में, अंतर कब होता था क्योड़ा चंदन में। और दीपा रूपा, अयोध्या में मैं पढ़ रहा हूं,
दीपा रूपा पार्वती सलमा नरगिस, दीपा रूपा पार्वती सलमा नरगिस, दीपा रूपा पार्वती सलमा नरगिस, एक ही झूले पे झूलती थी ये सावन में, एक ही झूले पे झूलती थी ये सावन में। ओ हज से लौटे, हज से लौटे थे जब मेरे अब्बा जान, हज से लौटे थे जब मेरे अब्बा जान, हज से लौटे थे जब मेरे अब्बा जान। जमुना चाचा आगे थे अभिनंदन में, जमुना चाचा आगे थे अभिनंदन में। और एक तरफ ये हमारे लीडरान बैठे हैं जो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, नफरत में मोहब्बत का पैगाम देने का काम कर रहे हैं नफरत के इस दौर में। मैं ये शेर अर्ज करके अपनी जगह लेता हूँ। खार बनाया, खार बनाया नेताओं ने वरना हम, खार बनाया नेताओं ने वरना हम, फूलों जैसे रहते थे इस गुलशन में, फूलों जैसे रहते थे इस गुलशन में। और नफरत फैलाने वालों से दूर रहो, नफरत फैलाने वालों से दूर रहो, आग न लगने देना अपने दामन में, आग न लगने देना अपने दामन में। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा, बहुत मोहब्बत, बहुत नवाजिश। दोस्तों आइए, चूंकि वक्त बहुत कम है, अब मैं आवाज़ देता हूँ एक ऐसे शायर को जो आपकी ही सरजमीन पे पैदा हुआ और आज पूरे हिंदुस्तान नहीं लंदन तक का सफ़र तय कर रहा है। वो ऐसा शायर जो आज बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े डाइस पर, बड़े बड़े मुशायरों के डाइस पर, चाहे वो संसद भवन हो, वो चाहे कि कोई मुशायरा हो, वो चाहे किसी तरीके का कोई प्रोग्राम हो, आपके अशार, आपके शेर कोट किए जाते हैं। मैं आपके ही 4 मिसरों से आवाज़ देता हूँ आदरणीय जमुना दादा को कि तू पुरवा की रवानी भूल जाता, तू पुरवा की रवानी भूल जाता, वो चुनर धानी धानी भूल जाता, ठहरता 4 दिन जो गांव में आकर, ठहरता 4 दिन गांव में आकर, तो सारी लन तरानी भूल जाना। ऐसे शेर के, ऐसे अशार के खालिक मालिक हमारे दादा जमुना उपाध्याय जी आए माइक पर और आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल। श्रद्धे उदय जी, भैया पवन पांडे जी, पारस यादव जी, रुश्ती साहब, तमाम लोग हमारे परिवार जैसे हैं। जैसे अभी शहीद भाई सबका नाम ले रहे थे, अगर नाम लेंगे तो 3-4 घंटे निकल जाएंगे इसी में, इसलिए सीधे सीधे कुछ पंक्तियाँ सुन लीजिए, क्योंकि सर्दी है और अपने मुख्य अतिथि को घर भी जाना है, आप देख रहे हैं उसका। और मैं संचालक महोदय से कहूँगा कि सीधे सीधे शायर को बुला दे, कोई भूमिका न बनाए, सब अपनी भूमिका बना लेंगे। सुनिएगा जी, 4 पंक्तियाँ सुनिए, मैं अपने मुख्य अतिथि के सम्मान में पढ़ रहा हूँ। एक धरोहर के रूप में है। सुनिएगा कि इनके तेवर सहेज कर रखना, इनके तेवर सहेज कर रखना, अक्षर अक्षर सहेज कर रखना, और पीढ़ियाँ पूजती रहे जिनको, ऐसा पत्थर सहेज कर रखना। पीढ़ियाँ पूजती रहे जिनको, ऐसा पत्थर सहेज कर रखना, और हर सदी में नहीं आते हैं उदय, हर सदी में नहीं आते हैं उदय, ये धरोहर सहेज कर रखना, ये धरोहर सहेज कर रखना। शुक्रिया। सुनिएगा, समाजवाद की परिभाषा जो बतलाया उदय जी ने हमें,
लोहिया जी कहा करते थे, शायद हमने तो सुना नहीं है, पढ़ा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, रुश्दी साहब सुनिएगा। हुजूर आप सुन लीजिए, आपको मुशायरा जल्दी ही कराना है एक, तो इसलिए हमने कहा आपको सुनवा दे। सुनिएगा, सुनिएगा कि वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। और हम यही सोच कर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। हम यही सोच कर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। और मैं अयोध्या से पढ़ रहा हूँ, यहाँ मठाधीशी को लेकर 2-4 विकेट गिर जाते हैं हर साल। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी पोल, ये बड़े समय पे आई है डायरी, चलिए कोई बात नहीं है, क्या यहाँ फॉर्मेलिटी पूरा करना है, कोई कविता थोड़े पढ़ना। ओ भैया, ओ भाई, यार यही मौका था। सुनिएगा कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरजू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। वही ये पंक्तियां भी संसद में भी, नए संसद में कोट की गई। और 4 पंक्तियां सुनिएगा जिसको भी संजय सिंह ने संसद में कोट किया। सुनिएगा कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। और ये एक मतला 2 शेर यूं है। दद्दू दद्दू दद्दू, आप जल्दी में तो नहीं है? नहीं, अच्छा चलिए सुनिए, हाँ पढ़, जी हाँ पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज किया है कि मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके हैं, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। और सुनना भैया कि हम किसान जरा थककर जो सुस्ताने लगे, हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल कुम्हिलाने लगे। हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल कुम्हिलाने लगे। और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे। और 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा, 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा। आपको तारे नजर आने लगे, आपको तारे नजर आने लगे। आप बस, हमें लगता है कि 1, 2, 4 शेर और जी हाँ, शुक्रिया। रुश्दी, अच्छा वो वाला, अरे देखिए, एक समय मैंने बहुत प्रचलित हुई थी पंक्तियाँ। जब मैं यहाँ से जाता था, लोग कहते थे अयोध्या से कोई बात कहिए आप। तो मैंने कभी कहा था कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन रहते हैं। तो
तो अब ये दोनों लोग नहीं रहे। चलिए, आपकी इच्छा थी, मंदिर भी बन गया। अब सुनिएगा, वो अभी भैया कह रहे, पवन भैया, कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहाँ तुम पाप धोते हो, वही सरजू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। और ये जैसा कि हमें आइन भाई ने बताया, रायशुमारी करना कहते हैं वोट डालने को। हमें उर्दू नहीं आती है, तो इन्होंने बतलाया। मैं एक मतलब 2 शेर पढ़ रहा हूँ। हर साल हमको 4-5 इलेक्शन फेस करना पड़ता है, कुछ दिन में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब वोट पड़ जाया करेंगे, आप सोते रह जाएंगे, और अभी ऐसा हो रहा है। सुनिएगा, जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और एक शेर सुनिएगा, मैंने कुछ व्यंग पढ़ा, कुछ लोग मुस्कुराए नहीं, कुछ लोग हंसे। जो नहीं मुस्कुराए उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ कि गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। शेर यूँ है कि हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। और राजनीति ऐसे ही नहीं होती है। आप पूछिएगा अपने अध्यक्ष पारस जी से, राजनीति में कागज की नौकाओं पर, राजनीति में कागज की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है। राजनीति में कागज की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है। और अंतिम शेर कि दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है। शुक्रिया, धन्यवाद। भाई सुनिए, संचालक जी कहाँ गए, सुनिए। मैं तो चाहता था कि निज़ामत का काम हमारे जमुना दादा ही संभालते तो अच्छा होता। मैं अब आवाज़ देता हूँ जनाब बिलाल साहब। चूँकि रवानी, जैसे आपकी रवानी और धानी चुनर धानी ये भूल जाते हैं, वैसे हम भी अपनी रवानी भूल जाते हैं। इतना नहीं टोकना चाहिए जितना आप टोक रहे हैं। दोस्तों, आइए एक ऐसे शायर को अब आवाज देते हैं जो सहारनपुर की सरजमीन से चल के आया, जिन्हें लोग बिलाल सहारनपुरी के नाम से जानते हैं। बहुत ही तेजी के साथ अपना अदबी सफर तय कर रहे हैं जनाबे बिलाल सहारनपुरी साहब के। जो उसको देख लेता है जमाना भूल जाता है, जो उसको देख लेता है जमाना भूल जाता है, निगाहें उसके चेहरे से हटाना भूल जाता है। और अगर वो हो निगाहों के मुकाबिल तो ये सच मानो, अगर वो हो निगाहों के मुकाबिल तो ये सच मानो, निशानेबाज भी अपना निशाना भूल जाता है। माइक पर भाई जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब। हमारे बीच में हम सबके बड़े काबिल एहतराम, जिनके कदमों में बैठकर हम सीखते हैं, हमारे गुरु इज्जत माब आली जनाब उदय प्रताप जी तशरीफ रखते हैं। उनसे इजाजत के साथ पवन भाई यहां तशरीफ रखते हैं। मुझे याद है कि जब सबसे पहले मैंने गीत लिखा था
जो समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा रथ पे जो गीत चला, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, तो जो वो गीत लॉन्च हुआ तो उसका वहां जो मंच का संचालन कर रहे थे, मुझे याद आया वो पवन भाई कर रहे थे। शुरुआत हमारी इन्हीं से हुई। कुछ पंक्तियां जो मैंने नेताजी के लिए कही थी वो पेश करता हूं, मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद फिर अपनी शायरी सुनाऊंगा। मुलाहिजा कीजिए कि तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, क्या कहने, वाह। तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तेरी अलग है बात, तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम, बहुत बदले है तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, क्या कहने। रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी रोशन बात। तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, वाह, वाह, वाह। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, वाह, तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम। क्या कहने भाई, वाह 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 बिलाल। तेरी अलग है सबसे यहां बात मुलायम। और कुछ और शेर पढ़ता हूं कि है खून मुलायम का, है खून मुलायम का, दादा से जाना चाहता हूं कि है खून मुलायम का, बहता है रगों में जो, है खून मुलायम का, बहता है रगों में जो, तुम जुल्म करो जितने ये सर न झुकाएगा, क्या बात। तुम जुल्म करो जितने ये सर न झुकाएगा, लाठी और डंडों से ये ना घबराएगा, इंसाफ गरीबों को अखिलेश दिलाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा। वाह 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 वाह। मजदूर की ताकत है, मजदूर की ताकत है, बेबस का सहारा है, बेबस का सहारा है। मजदूर की ताकत है, बेबस का सहारा है, बहनें भी ये कहती हैं अखिलेश हमारा है, वाह 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 वाह। बहनें भी ये कहती हैं अखिलेश हमारा है, खुशहाली के दीपक को हर घर में जलाएगा, इंसाफ गरीबों को अखिलेश दिलाएगा, इंसाफ गरीबों को अखिलेश दिलाएगा। आइए मैं कुछ शेर और पेश करता हूं। मुलाजा करें कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, आजम भाई आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कुल्हड़ में चाय पीने का है ये भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। और यह अयोध्या, इसमें एक किरदार बनाता हूं, एक खाका खींचता हूं। यहां सेकुलरिज्म का एक बेहतरीन दीपक, बेहतरीन चिराग हमारे आदरणीय पवन भाई मौजूद हैं। एक मतला इनके लिए पेश करता हूं, मुलाजा करें पवन भाई आपके लिए, कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, न तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ, क्या कहने, वाह 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 वाह। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। है बहुत हो भाई, वाह। अच्छा, आपको ये शेर अच्छा लगा? बिल्कुल, फिर से आप तो आप एक हाथ हवा में उठाइए जोरदार ताली और अब से दूसरा आप- उठाइए और पवन भाई के लिए तालियों में इन्हें बदल दीजिए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अब मुशायरा शुरू हो गया दोस्तों, कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, वाह मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ, वाह और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत जिंदगी वाह, गुजरी है वाह, सारी, वाह। अरे वाह वाह करते हैं वाह। तकरीर जलसों में वाह, वफादारी वाह, पे वाह, वो, जिंदगी गुजरी है, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। बहुत अच्छे भाई, वाह। चार वाह, मिसरे और पेश करता हूं, फिर पवन भाई के करीब जाता हूं, इरशाद। फिर आप शेर मेरे सुनिए, देखिए इनकी तरफ, मुलाजा करें कि सख्त मुश्किल है सख्त मुश्किल है यहां जान बचा कर रखना, यहाँ जान बचा कर रखना, सख्त मुश्किल है आजम भाई, सख्त मुश्किल है
यहां जान बचाकर रखना, जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। क्या कहने, वाह वाह वाह। सख्त मुश्किल है यहां जान बचाकर रखना, जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। अयोध्या वालों, मेरा ये शेर लेकर के जाना जी, और यहां से पैगाम देता हूं पूरे देश के लिए इनायत। कि सख्त मुश्किल है यहां जान बचाकर रखना, जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखें, क्या जो सभी धर्मों को इज्जत की- इज्जत की नजर से देखें, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचाकर रखना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अरे भाई वाह 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 वाह, जो बहुत सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखें। क्या कहने बिलाल भाई, वाह वाह। रुश्दी भाई भी दाद दे रहे हैं और इनकी भी बड़ी शख्सियत है। मैं शेर पेश करता हूं, मुलाजा करें कि खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, रुश्दी भाई खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर, क्या बात। मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से। पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बेशक, वाह वाह। पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखते हैं। पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। एक मतलब यूं कहा है कि जमुना प्रसाद जी के खून के रिश्तों से, और दादा आप देखें खास तौर पे कि खून के रिश्तों से दामन को बचाने निकले, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। अपने एहसास को हम खुद ही बचाने निकले। क्या कहने, वाह। और आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। हाय हाय, वाह 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 वाह। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, क्या कहने, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। चार मिसरे पेश करता हूं अयोध्या की सरजमीन पर। हमारे दादा उदय प्रताप जी तशरीफ रखते हैं। इन्होंने बड़ा शेर कहा जो आजकल पूरी दुनिया में तमाम कोई भी मुशायरा हो, कोई भी कवि सम्मेलन हो, वहां कहा जाता है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। मैं चार मिसरे इनसे रोशनी लेते हुए पढ़ता हूं, मुलाजा कीजिए दादा से। दादा खासतौर से देखें कि हमारे मुल्क की मिट्टी, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा जर्फ है वरना, कुशादा ज़र्फ है वरना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा जर्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। आहा, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान। कहां आसान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। क्या कहने में, वाह 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 वाह। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता क्या हूं, बात है बिलाल मैं भाई, अपने वाह घर वाह के वाह। उस कमरे को हिंदुस्तान कहता ओह, हूं, भाई, वाह, जहां वाह। गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। और जो बुजुर्गों ने कहा था, मेरी सरजमीन सहारनपुर है। सहारनपुर पहले हरिद्वार सहारनपुर जिले का हिस्सा था, गंगा वहीं से शुरू होती है, गंगोत्री उधर से ही। मैं शेर पेश करता हूं, मुलाजा करें कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। एक मतलब यूं कहा है कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम गरीबों। बड़ी अयोध्या में यूं विकास हो गया, यूं विकास हो गया पूरी दुनिया में। मैं एक मतलब पेश करता हूं, मुलाजा करें इरशाद। कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो, वाह वाह वाह। हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, कभी फुटपाथ भी साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। सिर्फ शहरों में नहीं बसता है ये हिंदुस्तान, बंदा परवर गांव के हालात भी देखा करो, क्या कहने, वाह। बंदा परवर गांव के हालात भी देखा करो। वो शेर पेश करता हूं जो आजकल मेरा वायरल हो रहा है
कि बंदा परवर गांव के हालात भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। वाह 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 वाह। खानदानी आदमी क्या कहने धोखा में, नहीं वाह, देता वाह, कभी। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए मुलायम करें कि औकात भी देखा करो। औकात भी देखा करो। वाह वाह। और रुश्दी भाई, आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, जिला अध्यक्ष जी भी तशरीफ रखते हैं। आखिरी समेटता हूं अपने सफर को, आखिरी 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। अध्यक्ष जी के आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, पवन भाई आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, सच तो यह है कि ये नायाब हुआ करते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, सच तो यह है कि ये नायाब हुआ करते हैं। बात आई है समझ में? बात आई है समझ में? तो चलो दाद भी दो। क्या कहने, वाह। बात आई है समझ में? तो चलो तो चलो दाद भी दो। शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। बहुत शेर अच्छे सुनने के बिलाल भी भाई, वाह वाह वाह। आदाब हुआ करते हैं। और छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। बहुत अच्छे, वाह। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। बहुत आखिर में 4 मिसरे पेश करके अपनी जगह लूंगा कि गरीबों के लिए, अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। अमीरों के लिए एक अंजुमन तामीर करता है। जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। अमीरों के लिए वो अंजुमन तामीर करता है। जमीन बर्बाद करके वो गगन तामीर करता है। करोड़ों लोग सोते हों जहां फुटपाथ पर भूखे। करोड़ों लोग सोते हों जहां फुटपाथ पर भूखे, वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। वहां राजा नया संसद भवन तामीर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत। क्या कहने भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। बिलाल साहब, जनाब रुश्दी साहब चाह रहे हैं एक बार आप और तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई बिलाल साहब का। मैं पेश करता हूं कुछ शेर और। इनायत। एक नज्म का यूं कहा है भी, ताजा दादा के कमर रुखसार लब बालों का सारा हाल लिखूंगा। बालों का सारा हाल लिखूंगा। ये मैंने शेर कल ही कहा है, मैं पेश करता हूं कि कमर रुखसार लब बालों का सारा हाल लिखूंगा। तुम्हारे हुस्न पर गजले मैं अगले साल लिखूंगा। वाह 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 वाह। तुम्हारे हुस्न पर गजले मैं अगले साल लिखूंगा। अभी लिखना पड़ेगा मुझको रोटी की जरूरत पर। अभी लिखना पड़ेगा मुझको रोटी की जरूरत पर। अभी लिखना पड़ेगा मुझको मजदूरों की हालत पर। अभी लिखना पड़ेगा मुझको मजदूरों की हालत पर। अभी तो हर तरफ फैली हुई नफरत ही नफरत है। मेरी जाना अभी मैं लिख नहीं सकता मोहब्बत पर। तुम्हारे हुस्न पर गजले मैं अगले साल लिखूंगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। तुम्हारे हुस्न पर गजले मैं अगले साल लिखूंगा। एक मतलब यूं कहा है कि गलत जो लोग हैं उनकी तरफदारी नहीं होती। गलत जो लोग हैं उनकी तरफदारी नहीं होती। हमारी शायरी हरगिज भी दरबारी नहीं होती। क्या कहने, गलत जो लोग हैं उनकी तरफदारी नहीं होती। हमारी शायरी हरगिज भी दरबारी नहीं होती। अमीरों के बदन को खोखला करती है अंदर से। अमीरों के बदन को खोखला करती है अंदर से। कभी मजदूर को शुगर की बीमारी नहीं होती। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई बिलाल साहब, क्या कहने। अमीरों के बदन को खोखला करती है अंदर से। क्या बात। कभी मजदूर को शुगर की
बीमारी नहीं होती। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। एक मतलब और दूसरा पढ़ता हूं, मुलाजा करें। क्या बात है। कि पवन भाई के पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। क्या बात। और एक बहुत बारीक शेर पढ़ता हूं, शायरी सुनने वाले लोग बैठे हैं समझेंगे। कि पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए, खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर, कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए, कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। अब मजारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया, अब मजारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। वाह 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 वाह। अब मजारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। और दादा समेटता हूं बस के कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल, कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांग कर गजले यहां पर लोग शायर हो गए, मांग कर गजले यहां पर लोग शायर हो गए। पवन भाई का आज का एक कार्यक्रम, अल्लाह से दुआ करता हूं कि 27 में सरकार आए, ये मिनिस्टर बने। इनके लिए ये आखिरी शेर पढ़ता हूं, मुलाजा करें। आमीन। कि पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए, खिंच गई इस मुल्क के नक्शे पर जब तिरछी लकीर, कुछ हुए आजाद लेकिन कुछ मुहाजिर हो गए। जाने क्या जादू था, जाने क्या जादू था उसकी एक ही आवाज पर, जाने क्या जादू था उसकी एक ही आवाज पर। जान देने के लिए सब लोग हाजिर हो गए, जोरदार तालियां बजाते सब लोग हाजिर हो गए। और आखिर में चार लाइनों के लिए एक फरमाइश है, वो मुझे अभी आई है तो मैं वो पेश करके अपनी जगह लूंगा। कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए, उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, क्या कहने, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, अदालत में मर गए। रुश्दी भाई अध्यक्ष जी के उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, 1450 साल से लेकर आज तक का ये, कि उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। और ये शेर आप लेकर के जाएं आखिरी, अपनी तालियों से मुझे विदाई दें। कि जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रुश्दी भाई रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए, नजाकत में मर गए, जो थे नवाबजादे। बिलाल सहारनपुरी साहब आप थे जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अशार से नवाजा हम फैज़ाबाद वालों को। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप सहारनपुर की सरजमीन से तकरीबन 700-800 किलोमीटर की सरजमीन से सफ़र तय करते हुए हमारे दरमियान आप हाजिर हुए। और जिस तवक्को से आपको आदरणीय पवन पांडे जी ने आवाज़ दी थी, उससे भी कहीं आप अपने उस पर खरे उतरे। मुझे 4 मिसरे अपने याद आ रहे हैं कि इलेक्शन के दिनों में ये तिरंगा काम आ जाए, इलेक्शन के दिनों में ये तिरंगा काम आ जाए। सफाई कर दें गंगा की तो गंगा काम आ जाए। वो लालच में पड़े हैं इस कदर कुर्सी की है यारो, जो हो जाए अगर दंगा तो दंगा काम आ जाए। दोस्तों अब हम चलते हैं एक ऐसे शायर की तरफ जो एटा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, जनाबे अज़्म शाकरी साहब। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ। गज़ल के शायर हैं और अपने महबूब से हकीकी गुफ्तगू करते हैं। जनाबे अज़्म शाकरी साहब, मैं आवाज़ देता हूँ अपने 4 मिसरों से कि किसी के जलवों के जुगनू तलाश करते हैं, किसी के जलवों के जुगनू तलाश करते हैं। गुलों में जुल्फ की खुशबू तलाश करते हैं। बस एक लम्हे में पागल बना गया जो मुझे, उसी की आंख का जादू तलाश करते हैं। जनाबे अज़्म शाकरी साहब माइक पर।
बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं गज़ल की शायरी करता हूँ और इसमें मोहब्बत होती है। और आज आप लोग ख़ास तौर से सियासी महफिल में हैं, मैं भी आता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ गज़ल का अगर मूड बना है तो मैं कुछ सुना दूँ आपको। एक बतला और एक शेर में हमारे जो पवन पांडे जी हैं उनकी नज़र करता हूँ, और दादा उदय प्रताप सिंह से पूरी तरह से इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे इजाज़त दे दें गज़ल सुनने की। बड़ी मुलाजा फरमाए, मतलब सुने। एक मतला एक शेर सुने। उससे मिलने की जुस्तजू क्या कहने? भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू क्या कहने? भी वाह, वाह, है, और वो मेरे रूबरू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है। से मिलने की यहाँ पर जितने पवन पांडे जी के और समाजवादी के और यहाँ पर जितने अपने लोगों के चाहने वाले हमारे भाई बंद यहाँ पर आए हैं, आपसे गुजारिश है कि हमारे पवन जी आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग बगैर खाना खाए ना जाइएगा। हमारे साथ आप लोग खाना खाएंगे और डायरियां वगैरह लेकर के जाएंगे। डायरी बाद में, शायरी पहले। जनाबे अज़्म शाकरी साहब, सारे साथी बैठ जाएं। जो कुर्सियां तो खैर नहीं खाली हैं, लेकिन इस पंडाल में आ जाएं आप लोग। अज़्म शाकरी साहब माइक पर। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। क्या कहने, वाह वाह, वाह। हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डालें, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, वाह 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 वाह। फिर बहुत अच्छे ख्याल अज़्म साहब, क्या आया कहने। दिल में तू बहुत खूब, भी बहुत खूब। है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है। दोस्तों, कुछ शेर सुन लें, मैं भी सुनाता हूं। एक मतला एक शेर सुने ये। अमीरों के बदन कमरे की एसी काट लेती है, अमीरों के बदन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। क्या कहने, वाह वाह। गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती क्या है। कहने, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई, वाह। कुछ मसला हो जाता है शायरी सुनाने का, तो माहौल जरा सा आप अलग ही लोग होता जोरदार है। तालियां बजा दें। इस मुझे तरह से मालूम तो- है सर्दी है, आप लोगों ने अपनी अपने हाथों को जेबों में डाल मैं- रखा है। मैं जो पवन- लोग खड़े हैं इधर उधर, वो आ जाएं। ऐसे शायर मुश्किल से मिलते हैं। आप पूरी दुनिया में सफर करते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल भाई से जमुना मैसर दादा होते ने हैं। मुझसे कहा, और ख़ास तौर से मैं उदय प्रताप सिंह जी का आशीर्वाद लेने के लिए हाजिर हुआ। बेशक। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप शायरी सुनने के मूड में नहीं हैं, आप तो तकरीर सुनने के मूड में हैं, और तकरीर मुझे आती नहीं है। दो बड़े जोरदार तालियां बड़े बजा बड़े दें, आप लोग बड़ा इजाजत दे मसला दें। है। जी, अब न रोएंगे क्या हम कहने? खुशी के लिए, क्या गजल लगा दिया। अब वाह। न रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी है, के वाह, वाह, लिए, वाह, वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। गम ही काफी है गम ही काफी है जिंदगी जिंदगी के क्या कहने लिए, अज़्म साहब, वाह वाह। जो हमें
जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के जो छोड़ गया। हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, क्या कहने, वाह 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 हम वाह। तड़पते बहुत खूब, रहे बहुत खूब भाई, वाह, वाह, उसी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी क्या कहने भाई, वाह के वाह वाह वाह, लिए, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। गम ही काफी है जिंदगी क्या कहने, के क्या लिए, गजल है भाई, वाह, वाह। जहर भी। असल में क्या होता है, एक शेर बर्बाद हो जाता है जब कोई एक आदमी आता है ना, कोई फूल लेके आता है, ये तो मोहब्बतें हैं सबकी, ठीक है, लेकिन आदमी जब ज्यादा महफिल हो जाती है ना तभी आने की कोशिश करता है, जी, फूल लेकर पहले नहीं हाथ आता। में। फूल देना अच्छी बात है। जी, बेचारे पवन जी भी इस बात से परेशान हैं कि मैं वो भी सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, और कोई ना कोई आ जाता है भाई, 2 फूल लेके आ जाता है भाई। फूल लेकर हाथ अरे में आप- घर उसके जाना चाहिए, ये आने शायद- जाने के लिए कोई बहाना चाहिए। फूल घर पे दिया जाएगा अब अब आप ना पढ़ें। रोएंगे हम खुशी के लिए। अब सुनिएगा इसे, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी क्या के कहने, लिए, वाह 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 वाह। बहुत खूब, हमने बहुत खूब। खाया था खुदकुशी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो 2 घड़ी के लिए, वो मिला भी तो 2 घड़ी क्या कहने, के वाह, वाह, लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। दोस्तों, इंसान एक दिन में बड़ा नहीं बनता। हमारे, मैं कुछ एक गजल सुना देता हूँ। जी, दोस्तों, आजकल जमाना झूठ बोलने वालों का बहुत है। आप देख रहे हैं सारी दुनिया में झूठ बोला जा रहा है, और झूठ बोलने वाले कामयाब भी हैं। तो मैंने एक गजल कही है झूठ बोलने वालों के लिए, कही तो थी 25 साल पहले, लेकिन वो काम आज के जमाने में आ रही है। जी, जी। सुनिएगा आप। जी, नायत। कोई फूल लेके आए तो बाद में देते हैं, लेकिन ये गजल सुन लें, 4-5 शेर। मैं बड़ी मेहनत से लाया हूं ये गजल को। बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ क्या बोलकर। कहने, वाह 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 वाह। मगर वो छू रहा है, बढ़ा न पाया कोई बहुत अच्छे, वाह, अपनी वाह, वाह। शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बहुत अच्छे, बोलकर। वाह, वाह, अब वाह। शेर सुने। इनायत। मैं सच की रोशनी बिखेरने में ही लगा रहा। मैं सच की रोशनी सुनिएगा, बिखेरने में ही लगा मैं रहा। सच की रोशनी बिखेरने में ही लगा रहा, तमाम लोग बन गए महान झूठ क्या बात है भाई, बोलकर। वाह 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 वाह। तमाम वाह, वाह, लोग बन अरे भाई, वाह, गए वाह, वाह। महान झूठ बोलकर। और दोस्तों, मैं ये झूठ बोलने वालों के लिए ये शेर सुना रहा हूं। सुनिएगा, मेरी आवाज शायद पहुंच जाए। और ये सुने ये शेर। बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, क्या बात है। मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर। मगर सुनिएगा ये शेर सुने। इनायत, इनायत। कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर। कभी तो सच्ची बात कर, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। सच की कभी बात तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर। बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर,
कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर। चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोल कर। वाह 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 वाह। चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बहुत अच्छे भाई, बोल वाह, कर। वाह, वाह, वाह। बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोल कहने, वाह, कर। वाह, वाह। बढ़ा न पाया कोई अपनी शान। और दोस्तों एक शेर कहा इसमें, मुलाहिजा फरमाइए, ये भी सुने। मेरी खुशी बिछड़ के मुझसे चैन कैसे पा गई। मेरी खुशी बिछड़ के मुझसे चैन कैसे पा गई। किसी ने भर दिए हैं उसके कान झूठ क्या बात बोल है, कर। वाह 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 वाह। किसी ने भर दिए हैं उसके कान झूठ बहुत अच्छे बोल भाई, वाह, कर। वाह, वाह। बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ क्या बोल कहने, कर। वाह 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 वाह। अस्तगफिरुल्लाह। हकीकतों को बेचने का मशवरा मुझे न दो। हकीकतों को बेचने का मशवरा। हकीकतों को बेचने का मशवरा मुझे न दो। तुम ही चलाओ अपना खानदान झूठ बोल वाह कर। वाह 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 वाह। बहुत तुम ही चलाओ अपना क्या कहने, खानदान वाह, वाह, झूठ बोल कर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने बड़ा अच्छा माहौल बना लिया कुछ शायरी सुनने का। जी, मैं एक गजल के 2-3 शेर सुना के जाता हूँ, अपनी इरशाद। जगह ले लेता हूँ। जी। और तमाम दिल वाले लोग बैठे हुए हैं, मोहब्बत से सुनने वाले और मोहब्बत करने वाले। तो मैं तो मोहब्बत करने वालों का शायर हूँ, बेशक। और हमारी पार्टी भी मेरा ख्याल है मोहब्बत करने वालों की पार्टी है ये। तो एक बार तालियां बजाएं। बड़ी सर्द है क्या कहने। बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है। बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। क्या कहने, वाह वाह। दोस्तों एक शेर कहा मैंने कोरोना के जमाने में, जब कोरोना हुआ लोगों को, ये शेर सुने। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। मुझे एक लाश कहकर मुझे एक लाश न बहाओ पानियों में। न बहाओ पानियों में। मुझे एक लाश कह कर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मेरा क्या हाथ कहने अच्छा, छू वाह, के वाह, देखो, मेरी नब्ज चल बहुत अच्छे, रही वाह, वाह, है। बहुत अच्छे, वाह वो वाह। धुआं सा उठ। ये शेर बहुत अच्छा था, आप लोग एक बार तालियां बजा दोबारा दें आप- मिलके। हसन भाई मुझे दोबारा। एक लाश कहे कर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हैं हजार जख्म दिल में, हैं हजार जख्म दिल। मगर अब भी हंस रहा हूँ। क्या कहने। हैं हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों को मेरी यही कहने, बात वाह, खल वाह, वाह, रही है। और दोस्तों ये एक शेर उन लोगों के लिए है जिन लोगों की शादी जरा देर से होती है। सुनिएगा, मैंने एक शेर कह दिया है। इनायत। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए। मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए।
वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही क्या कहने, है। वाह 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 वाह, वो बहुत धुआं, बहुत क्या कहने। अब मैं माइक मीसम साहब के हवाले करता हूं। आगे का प्रोग्राम जो भी है वो मीसम साहब संभालें। जनाब मीसम साहब। हमारे बीच में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव ब्रजेश सिंह चौहान जी भी यहाँ आ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। पार्षद राशिद सलीम घोसी जी, अर्जुन यादव सोमू जी, जिला उपाध्यक्ष आकिब खान जी, पसी हैदर गुड्डू जी, औरंगजेब खान जी, विशाल पाल टिंकू जी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले हमारे बीच में आलोक खरे एडवोकेट साहब अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। विशेष बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री के साथी हैं विशेष रत्न श्रीवास्तव जी एडवोकेट जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। अब मैं जिसको सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर, और पहले तो मैं जो लोग पीछे खड़े हुए उनसे मेरा निवेदन है कि कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। जोरदार नारों के साथ स्वागत करें पूर्व मंत्री तेज नारायण पवन पांडे जी का। पवन पांडे अखिलेश यादव, पवन पांडे अखिलेश यादव। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं जो खड़े हैं, अब हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को बोलना है। हम चाहते हैं 10 मिनट समय दे दीजिए। अगर आपके दिल में आप इतनी ठंड में यहां तक आए हैं तो हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। ये दीपक शुक्ला, सारे साथी जो खड़े सभा के कुर्सियों पर बैठ जाइए। सब पंडाल में आ जाए। संजीत भाई, वरुण भाई, सबका लाओ बैठाए दो भैया। आदरणीय मुख्य अतिथि जी बोले उसके पहले कम से कम अब 15 मिनट समय आपका और लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। केवल 15 मिनट के लिए जो साथी बाहर टहल रहे हैं, हमारी विनती है। कितना शानदार कार्यक्रम, साथी समागम और हमारा विशाल पीडीएस सम्मेलन जो आज सफल हुआ है आप सबकी बदौलत। केवल 15 मिनट का समय आप सारे लोगों से हम और चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे महासचिव हामिद जाफर मीसम साहब, अध्यक्षता कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष श्री रक्षाराम यादव जी, आप सबके स्वागताकांक्षी जिन्होंने सबका स्वागत किया, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके अभिभावक, जिनके लाइनें शरीर में खून को दौड़ा देती हैं और एक लड़ने का जज्बा पैदा करा देती हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ यादव जी, रुदौली के पूर्व विधायक आदरणीय अब्बास अली जैदी रुजदी साहब, हमारे अयोध्या विधानसभा के अध्यक्ष श्री रक्षाराम यादव जी, विधानसभा के महासचिव श्री गोपीनाथ वर्मा जी, अली सईद साहब, एमएलसी श्रीमती लीलावती कुशवाहा जी, आदरणीय जमुना दादा, बिलाल सहारनपुर जी, काजमी साहब, जमशेद भाई, बलराम मौर्य जी, और हमारे सामने बैठे हुए, अगर मैं एक एक आदमी का नाम लूंगा तो मैं पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति के लोगों को पहचानता हूं। और आप सारे लोग आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि ठंड भी है और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को लखनऊ वापस भी जाना है। मैं सबसे पहले मंच पर बैठे हुए और आए हुए अपने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन, वंदन, खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। और अपने सामने बैठे हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले, समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात लड़ने वाले और 2024 के लोकसभा के चुनाव में इस अयोध्या विधानसभा में 1,01,000 वोट दिलाकर श्री अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाने वाले सभी पार्टी के नेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज अगर समाजवादी पार्टी अयोध्या जनपद में बुलंदियों को छू रही है, अगर आज समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ रही है, तो ये सामने बैठे हुए भाइयों आपकी बदौलत है। ये जो हमारी माताएं, मैंने हमारी पार्टी के नेता, हमारी मातृशक्ति है, इनकी बदौलत है। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आज अयोध्या ठगी जा रही है, लूटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से लेकर जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और आज 5 जनवरी 2025 तक केवल अयोध्या लूटी गई है। जमीनों को लूटा जा रहा है,
महाराष्ट्र से, गुजरात से व्यापारी आकर अयोध्या के किसानों को लूट रहे हैं। क्या कारोबार चल रहा है जमीन का। पहले बड़े बड़े बिल्डर और पूंजीपति कभी आवास विकास से, कभी विकास प्राधिकरण से नोटिस जारी कराते हैं कि आपकी जमीन अधिग्रहण कर ली जाएगी। किसान बेचारा डर जाता है कि हमारी जमीन अधिग्रहण कर ली जाएगी, हमारी जमीन आवास विकास ले लेगा, हमारी जमीन विकास प्राधिकरण ले लेगा, हमारी जमीन योगी की सरकार ले लेगी। और उसके बाद किसान बेचारा डर के 5 लाख 4 लाख रुपया बीघा अपनी जमीन बेच दे रहा है कि हमारी जमीन बची रह जाए, हमें कुछ मुआवजा मिल जाए। और उसके बाद बिल्डर जमीन को ले लेता है, न विकास प्राधिकरण एक्वायर करता है, न सरकार लेती है, न आवास विकास लेता है। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, खेल चल रहा है यहां पर। बड़े बड़े बिल्डर जमीनों को किसानों की ले लेते हैं, उसके बाद 1 करोड़ 80 लाख रुपया बिस्सा जमीनों को बेचने का काम करते हैं। बताओ अयोध्या फैजाबाद में कौन सा गरीब किसान 1 करोड़ 80 लाख रुपया बिस्सा जमीन खरीदकर घर बनवा सकता है। आज गरीबों की जमीनों का सौदा हो रहा है। सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के मकान और दुकान गिराए गए, किसको मुआवजा मिल गया। 3-3, 4-4 पीढ़ियों के मकान चले गए, 30-30, 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख के मकान चले गए। और मुआवजे के नाम पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया दिया गया। अयोध्या को ठगने में भाजपा के लोगों ने कोई कमी नहीं की। जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, अयोध्या में रहने वाले जो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मानने वाले लोग हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उनको ठगने, छलने और लूटने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर इस अयोध्या की धरती पर नहीं छोड़ी। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे नेता, हमारे जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा अयोध्या की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे व्यापारियों का मुद्दा रहा। बुलडोजर चला तो अगर पहली आवाज किसी नेता की निकली तो उस नेता का नाम श्रद्धेय अखिलेश यादव था, दूसरा कोई नहीं था। अगर व्यापारियों के दुकानों के मकान तोड़े गए तो अगर किसी ने व्यापारियों के हक और अधिकार के लिए लखनऊ से आवाज उठाई तो उस नेता का नाम केवल अखिलेश यादव था, दूसरा कोई नहीं था। ये हम कहना चाहते हैं। और आज भाजपा के लोग जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, उससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं है कि आज गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। पोस्टर लगाते थे हमारी सरकार आएगी महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे। ये भाजपा के नेता इंटरव्यू देते थे 40-45 रुपया लीटर पेट्रोल देंगे। आज वो लोग कोई माइक्रोस्कोप से कहीं दिखाई नहीं पड़ते कि कहां किस बिलुक्का में हल गए हैं। आज सिलेंडर 1200-1300, पेट्रोल 90-95 जा रहा है, सब्जी कितनी महंगी होती जा रही है, महंगाई चरम पर है। और ये महंगाई पर भाषण देने वाले भाजपा के नेता, आज इनके मुंह से महंगाई का मां भी नहीं निकलता। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये रोजगार दे रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दे रहे थे। या जितने लोग बैठे हैं, बताओ किसके परिवार में सरकारी नौकरी मिल गई। 5 साल में तो 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। 10 साल हो गया, 15वां चल रहा है, कम से कम 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी सरकारी मिल जानी चाहिए थी। और आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, हम परमानेंट नौकरी देते थे। हमने लेखपाल बनाया, दरोगा बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया। कोई ऐसा विभाग नहीं। हमने शिक्षा मित्रों को 1.25 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा अध्यापक बनाया। लेकिन आज उसके बाद भाजपा की सरकार आई, संविदा, और संविदा से आज आउटसोर्सिंग। सोचे कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक गरीब परिवार का आदमी अपने ख्वाहिशों को दबाकर अपने बच्चे को इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बंबई पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराता है, बीटेक एमटेक कराता है, एलएलबी कराता है, बीए एमए कराता है। और उसके बाद चले जाओ इसी फैजाबाद के मेडिकल कॉलेज में, देख लो जिस मेडिकल कॉलेज को श्री अखिलेश यादव जी ने चालू किया और बनाया। गंजा में जमीन किसने दी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी थी, मेडिकल कॉलेज बना। दर्शन नगर में 300 सैया अस्पताल हमने चालू किया था, जो मेडिकल कॉलेज बना। अगर आज अयोध्या फैजाबाद में मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जाकर देख लो क्या स्थिति है। एमबीबीएस करने के बाद आउटसोर्सिंग पर है, 8वीं फेल। इससे बड़ा इस आजाद हिंदुस्तान का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि 8वीं फेल पैसे के बल पर कंपनी बनाता है, उसके बाद एमबीबीएस, एमटेक, बीटेक, एमबीए किए हुए लोगों को नौकरी देता है। 8वीं फेल के सामने पढ़े लिखे लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ता है और साल भर के बाद रिन्यूअल के लिए कमीशन देकर के अपना रिन्यूअल कराना पड़ता है। यह है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों की स्थिति।
इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, इससे ऊपर नहीं उठ सकती। ये कभी आपकी तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते। ये कभी आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोच सकते। ये कभी आपके बच्चों के हाथों में कलम देने की बात नहीं कर सकते। ये कभी नहीं सोच सकते कि गांव गरीब किसान का बेटा भी पढ़ लिख कर अच्छा अधिकारी बने और उसका घर तरक्की के रास्ते पर जाए। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सोच सकती। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई काम है तो कहां हम हिंदू मुसलमान को लड़ा दें, कहां हम खोद कर क्या निकाल कर विवाद पैदा कर दें और जिले के, प्रदेश और देश के अमन चैन को खराब कर दें। केवल यही काम भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन मैं अयोध्या के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या के अमन पसंद लोगों आपसे कहना चाहता हूं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी, जनेश्वर मिश्रा जी की परंपरा को निभाने वाले लोगों, आजम साहब और बेनी वर्मा जी की परंपरा को निभाने वाले लोगों जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको सोचना होगा, संभलना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बताओ क्या हुआ था अभी लोकसभा के चुनाव में? जितने भाजपा के प्रत्याशी सब संविधान बदलने की कसम खा रहे थे कि 400 पार, अब की बार हमारा 400 पार आएगा, संविधान बदल देंगे। ये 400 पार का नारा लगा रहे थे और अयोध्या और प्रदेश के लोगों ने 400 पार का नारा देने वालों को ही इस अयोध्या से हटाने का काम किया। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आज आरक्षण पर खतरा, नौजवानों की नौकरी पर खतरा, और मैं तो कहता हूं हमारे साथी हमारी बात को समझ नहीं पाते कुछ। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसके साथ आप जानिएगा केवल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई नहीं है। पीडीए एक विचारधारा है। पीडीए वो विचारधारा है जिसकी शुरुआत पंडित जनेश्वर मिश्रा ने की थी, जिसकी शुरुआत मोहन सिंह ने की थी, और जिसकी लड़ाई आज अगर अयोध्या में लड़ने का काम कर रहे हैं तो आपका बेटा और पवन पांडे भी आपके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को मजबूत करने का काम कर रहा है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का आदमी है, गरीब है, उसके बच्चे को नौकरी मिल नहीं रही, परेशान है, तो भी हमारे पीडीए परिवार का हिस्सा है। आप बताओ, अभी गुप्ता जी, ताजा घटना है इसी अयोध्या की, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक गुप्ता फैमिली है, कौन हो रहा? संतोष गुप्ता, संतोष गुप्ता और उनकी पत्नी, इन्होंने अयोध्या में सप्तसागर में जमीन लिया 2018 में, और जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज हुआ। दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। उसके बाद उसके मकान का नक्शा पास हुआ। नक्शा किसने पास किया? विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने। उसके बाद बैंक का लोन हुआ। लोन किसने किया? बैंक के अधिकारियों ने। तीन स्तरों पर जांच होने के बाद जब वो सफल हुआ और उसने अपना मकान बनाना शुरू किया, मकान की पहली छत बन गई, तो हमारे इस फैजाबाद सदर के भ्रष्टाचारी एसडीएम ने जाकर प्राइवेट बुलडोजर से उस व्यापारी गुप्ता का मकान रात में 8 बजे रविवार के दिन बगैर किसी नोटिस के गिरा दिया। अधिकारी आज मनबड़ है। किसी विभाग में चले जाइए, आपकी थैली में जितना पैसा होगा जब तक अधिकारी निकाल नहीं लेंगे उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलती। जान लीजिए, अखिलेश जी ने 100 डायल बनाया, योगी जी ने उसका नाम 112 कर दिया। अब आज जो 112 को फोन कर दे, जब 112 में दरोगा जी बैठ के पहुंचते हैं तो जिसने फोन किया वो भी पैसा देता है और जिसके खिलाफ फोन किया वो भी पैसा देता है। जब तक दोनों पक्ष से दरोगा जी पैसा ना ले ले 112 वापस नहीं जाती। ये स्थिति है। और मेडिकल कॉलेजों की क्या स्थिति है? डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं, अस्पतालों में भ्रष्टाचार है, मरीज मर जा रहे हैं, दवाइयां नहीं है, अस्पताल लूट का अड्डा बन गए हैं, थाना तहसील लूट का अड्डा बन गए हैं। किसान परेशान है, किसान की जमीन पर भी कब्जा करने के लिए सरकार और सरकार के अधिकारी दिन रात परेशान है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा पीडीए विचारधारा है, इस विचारधारा को हम सारे लोगों को मजबूत करना होगा। इस विचारधारा में अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, मुसलमान भी है। हर वो आदमी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है, हर वो आदमी जो भारतीय जनता पार्टी की महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, वो हमारे पीडीए परिवार का हिस्सा है। और हम सबको संकल्प लेना होगा कि 2027 में श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी हमारी इस बात को कहना सफल होगा। अपनी बात को खत्म करेंगे। अपना सारा टाइम आदरणीय रुचि जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने, सारे नेताओं ने आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को दिया है। हम आपसे चाहते हैं
अगर आप लोग चाहते हैं कि 2027 में श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाकर आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को विश्वास दिला दीजिए। अयोध्या की धरती से, अयोध्या की धरती से विश्वास दिला दीजिए कि अयोध्या में अहंकार भरी है। 2027 में अयोध्या जनपद की 5 सीटें जीतकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बात का संकल्प आप सारे लोग यहां से लेकर जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। हम चाहते हैं जोरदार नारों से हम अपनी बात खत्म करें। सदैव मुलायम सिंह यादव अमर रहे। ऐसी आवाज लगाओ कि नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए कि 27 में सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव उदय प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि ये ऊंचे ऊंचे इमारत बिखर जाएंगे, हम हैं बुनियाद का पत्थर, मेरी कीमत समझो। और बस इसी बात से किरदार संवर सकता है, बात जो तल्ख लगे उसको नसीहत समझो। इसी शेर के साथ मैं बुलाऊंगा उदय प्रताप सिंह, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पवन पांडे जी ने जो अपने भाषण में जो कुछ कहा है उसको कहने के बाद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश कितने खतरनाक हालात से गुजर रहा है। ये जो दौर गुजर रहा है उसमें हर आदमी खतरे में है। सिर्फ वो खतरे में नहीं है जो बेईमानी से जो इस लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं। तो पवन पांडे जी के इस भाषण के बाद मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, लेकिन मैं 2 बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी अच्छी पार्टी के 2 बातें होती हैं कि उसकी नीतियाँ क्या हैं। समाजवादी पार्टी के जैसे अभी पवन पांडे जी ने कहा कि जनेश्वर मिश्रा से लेके लोहिया जी से लेकर सबने ये कहा कि जो हर तरह की गैर बराबरी है, चाहे वो औरत मर्द की हो, चाहे वो जात के नाम पे हो, धर्म के नाम पर हो, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, उर्दू हिंदी के नाम पर हो, चाहे वो दक्षिण उत्तर के नाम पर हो, वो सारी गैर बराबरियां दूर होनी चाहिए और हिंदुस्तान को एक मिलके हिंदुस्तान की तरह से रहना चाहिए। यही बात अगर पीड़ित है कोई, अगर दलितों, पीडीए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो तो एक संविधान में जो आरक्षण की सुविधा दी गई थी उसको जिस तरह से ये सरकार बर्बाद कर रही थी उसको बताने के लिए अखिलेश जी ने इसको एक नाम दे दिया। ये सारी बातें जो पीडीए के नाम से हम कहते हैं वो सब संविधान में लिखी हुई हैं। वो उस आरक्षण को जब बर्बाद करना चाहते थे कि जिससे ये देश मजबूत बने, तो उन्होंने एक नाम दिया और उसका काम भी हुआ कि आप पार्लियामेंट के चुनाव में आप अब यूपी की नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं। आपके सबसे ज्यादा एमपी जीत के आए हैं तो आप नंबर 1 की पार्टी बन गए उत्तर प्रदेश में। इसके लिए आपको बधाई है। लेकिन आज नए वर्ष पर जब मैं आपको नए साल की बधाई दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं, तो आपसे निवेदन भी कर रहा हूं कि आप मन में ये संकल्प करिए कि सन 27 का चुनाव हम इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि सन 27 में अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे तो पवन पांडे जी यहाँ पुणे मंत्रिमंडल में होंगे। और ये जब तभी हो सकता है जबकि आज से आप लग जाएं और जाके जनता को ये बताएं कि ये गरीबी, ये जो महंगाई जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, ये बेकारी, ये बीमारी, ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये ऐसे ही नहीं है, भाग्य से नहीं है, ये सरकार की कुनीतियों से है। पहले भी भ्रष्टाचार था पर इतना नहीं था,
पहले भी ये महंगाई थी, पर क्या इतनी महंगाई थी जितनी आज है? तो ये जो है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये कितनी गजब की बात है कि 84 करोड़ लोगों को खाना देती है ये सरकार। ये कहती है, दावा करती है 84 करोड़। ये शान की बात है कि शर्म की बात है कि 84 करोड़ लोगों को आप रोजगार नहीं दे पाए, आप तब उनको खाना दे रहे हैं। और एक तरफ आप गूगल पे डाल लीजिए, आप सबके पास है, अडानी और अंबानी की एक एक दिन की आमदनी जो है वो हजार करोड़ रुपया है, और 3 साल की आमदनी है कई 7,000 करोड़ रुपए। अगर पहले हिंदुस्तान के 10 अमीर लोगों की आमदनी निकाल ली जाए तो हिंदुस्तान की औसत आमदनी 8 रुपया रोज या 10 रुपया रोज या 20 रुपए रोज पर हो जाएगी। ये देश की हालत है। समाजवादी पार्टी यही कह रही कि ये गरीबी और अमीरी का जो फासला है वो कम करो। उसमें पीडीआई नहीं है, उसमें जैसा कि पवन पांडे जी ने अभी कहा कि उसमें जो भी पीड़ित है वो सब पीडीए के अंतर्गत हैं। और वो तो पीडीए तो एक इशारा है कि हमने जो अति दलित थे, जो अति पिछड़े थे, जो अति अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह की नाइंसाफी हो रही है वो दिखाई पड़ रही है। ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे उनको ये सिद्ध कर दे कि ये जो हिंदू नहीं है वो दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक है। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश है। इस साजिश से हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप आज संकल्प लेके जाएंगे। और अब इसी बात को मैं अपनी एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप अगर ये आपको पसंद आए तो ध्यान से सुनिएगा, तो आपको लगेगा कि ये कविता मैं शुरू करूँ उससे पहले अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ पवन जी को कि इतना अच्छा आयोजन किया है, और इस आयोजन के माध्यम से हम जगा रहे हैं समाज को। अब मेरी कविता सुन लीजिए। जो इन्होंने भाषण में कहा है वो मैं कविता में कहना चाहता हूं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जा रहा। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात जो होती तो कोई बात न थी, उसका विस्तार मगर दूना नजर आता है। कितने चमकीले सितारे थे कहाँ डूब गए, सारा आकाश बहुत सूना नजर आता है। सारा आकाश बहुत सूना नजर आता है। ढहते कूलों को शिकायत है, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं तो लोकतंत्र कह रहा है। ढहते कूलों को शिकायत है कि नाविक बनकर, ढहते कूलों को शिकायत है कि नाविक बनकर तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है। तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है और ऊंचे आदर्श सरेआम यूं नीलाम किए जैसे जनतंत्र को दुकान बना डाला है। जैसे जनतंत्र को दुकान बना डाला है। कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं है। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से, अभी इतने शायरों ने कहा, बिलाल साहब ने कहा, साकिर साहब ने कहा, जमुना प्रसाद जी ने कहा, तो इतने जो कहा है ये ऐसे ही थोड़ी कह दिया। कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। बंद सुनिएगा। तुमने, पूछता हूं इनसे, तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला।
तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए? जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला, उनके जनाजों के, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, और उनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते कि उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। जिस जगह बूंद पसीने की गिरा देते हैं, ठौर सोने के उसी ठौर निकल आते हैं। किंतु बलिहारी व्यवस्था की है जिसमें बहुधा मुंह से बच्चों के दिए कौर निकल आते हैं। तुमने गांधी के उसूलों की कसम खा खा कर अपने नापाक इरादों की वकालत की है, और पिछले सब आम चुनावों के नतीजों की कसम अपने राजाओं से रैयत ने बगावत की है। और बड़ी लंबी नज़्म है, भूल रहा हूँ मैं, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, और जो जरूरी बंद है, सबसे ज्यादा जरूरी बात कहने जा रहा हूं। पूछता हूं तुमसे बता दो ऐ सियासत वालों, पूछता हूं तुमसे बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है? आप आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है? एक ईश्वर है पिता, उसकी सगी दो बेटी, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी अकीदा तो नहीं। और अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। बात करने को उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक है, इसे खत्म करो। ऐसी आजादी गुलामी से बहुत बदतर है। ये जो चिंतन है वो घातक है, इसे खत्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आएगी तब आएगी तुम्हारी खातिर, वक्त से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखी। मैं जब ये भाषण सुनता हूँ और जब दर्द देखता हूँ जनता का। दूसरी बात जो मैं दो शेर सुनाना चाहता हूँ सिर्फ उस गजल के, कहा गया, मैंने लिखा कि ये हिंदुस्तान में आप दिल्ली गेट पे कभी जाएं तो वहाँ शहीदों के नाम लिखे, जिनको फांसी दी गई है, उनके शहीदों के नाम लिखे हैं, या जिन्हें गोली से मारा गया है। हाँ, तो आप उसमें देखिए 66% मुसलमान हैं और बाकी में सारे लोग हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमें उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। हम उनको दूसरे नंबर का नागरिक बनाना चाहते हैं। ये बहुत बदतमीजी है और इसको कभी जनता सहन नहीं कर पाएगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में कोई से आप 5 बड़े भजन ले लो, शायर के लिखे होंगे और उसने गाए होंगे रफ़ी ने। ये हिंदू मुसलमान कहाँ है आज की दुनिया में? समाजवादी पार्टी जब तक रही तब तक कलाकारों को, पहलवानों को, दस्तकारों को, कवियों को, शायरों को सम्मान दिया, उन्हें बड़े बड़े पद दिए। और नेताजी के ज़माने में 5-5 कवि लोग जो थे वो मंत्री बने, और आज उनको पेंशन तक उनकी बंद कर दी यश भारती की जो देते थे। तो ये इनको न कलाकारों से मतलब है, न दस्तकारों से, न कमेरों से। तब मैंने ये कविता लिखी थी कि न मेरा है, ये मत कहोगे ये तो हिंदुस्तान सिर्फ आपका ही है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है।
न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां, ये इतनी बड़ी संस्कृति जो पैदा हुई है, इसमें सबका योगदान है। जो इसमें मिल गई, अभी जाकिर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का अभी इंतकाल हुआ, तो वो रोज पूजा किया करते थे। तो जो इसमें मिल गई नदियां, वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। न मेरा है न तेरा। और आखिरी शेर पढ़ता हूं कि हजारों नस्ल खुशबू, हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और आखिरी शेर के उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। ये अभी अयोध्या के चुनाव ने साबित कर दिया कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है हिंदू। आज के इस बढ़िया प्रोग्राम के लिए मैं पवन पांडे को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। और एक बार फिर नए वर्ष के बधाई देता हूं और आपसे कहता हूं कि एक संकल्प लेके जाना कि हमें हौसले के साथ लड़ना है और ये जीतना है। 4 पंक्तियां सुन लीजिए सिर्फ कि धरे हाथ पर हाथ न बैठो, कोई नया विकल्प निकालो, जंग लगे हौसले मांझ लो, बुझा हुआ पुरुषार्थ जगा लो और उपवन के पत्ते पत्ते पर लिख दो नए युग की नई ऋचाएं। वे ही माली कहलाएंगे जो हाथों में जख्म दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने आप सबको, हम सबको आशीर्वाद दिया। नव वर्ष 2025 का साथी समागम और हमारा विशाल पीडीए सम्मेलन सफल और समाप्ति की ओर है। मैं अपने सभी साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और ये विनती के साथ कि समाजवादी पार्टी ने जो तहरी वहरी कुछ बनवाया है, हर साल की तरह आप सारे लोग खाकर जाएंगे और इस बात का संकल्प लेकर जाना है कि भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, हर अत्याचार के खिलाफ हम सब एक साथ संगठित होकर लड़ेंगे और 27 में अपने नेता श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब इस की घोषणा की जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करा दीजिए, सभी साथी तहरीक खा तब जाएंगे।